एक ऐसी चीज जिसे मिटाने के लिए कभी तलवारें चमकी, कभी बंदूकें चली, जनसंहार हुए, कभी युद्ध हुए जुबानों से। वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने तर्कों के ब्रह्मास्त्र बनाए, लेकिन इन सारे हमलों को डॉच करके वो चीज हर बार नए सिरे से जीवित हो उठी या जीवित बनी रही। इंसानों की बनाई सभ्यताएं मिट गईं। जिन साम्राज्यों की तकदीर में सूर्यास्त न लिखा था वे बिखर करके राख हो गए। नदियां सूख गईं, पुराने से पुराने पर्वत टूट गए, खिसक गए। लेकिन इंसान का बनाया धर्म उसके ही कई वारों के बावजूद अडिग रहा। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा, लेकिन यह अफीम उस दर्द का इलाज बना जिसकी कोई दवा नहीं थी। डार्विन आया, कहने लगा कि मनुष्य के जन्म में ईश्वर का कोई रोल नहीं। अंतरिक्ष में पहुंचे पहले इंसान यूरी गागारिन ने कहा, मैं ऊपर हूं और यहां से कोई ईश्वर नहीं दिख रहा है। तस्वीरें खींचते जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड का 35% हिस्सा खंगाल लिया, लेकिन ईश्वर नहीं दिखे, ना उनका बनाया स्वर्ग। फिर भी दुनिया के 84% इंसानों का धर्म पर भरोसा नहीं डिगा। आलोचक कहते हैं कि विज्ञान न समझने वाले लोग ही हैं जो धर्म में यकीन करते हैं, पर कई वैज्ञानिकों का भी तो धर्म में यकीन है, वरना इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति बालाजी क्यों जाते? ये क्या शय है, ये क्या चीज है धर्म कि विज्ञान के तथ्य, नास्तिकों के आंदोलन, दार्शनिकों के तर्क और हिंसा के बाद भी धर्म नहीं मरा। आज इसे ही समझते हैं। वो क्या चीज है जिसने इंसान के धर्म पर भरोसे को सदियों से बनाए रखा है, और इसका जवाब छुपा है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में। फिर ये भी जानेंगे कि कैसे समाज में अस वर्सेस देम की लड़ाई तमाम चीजों के साथ साथ धर्म के इर्द गिर्द भी हुई और इसका असर क्या हुआ। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। मशहूर विद्वान और हिस्टोरियन युवाल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में एक सवाल पूछते हैं कि अगर बंदर को आज एक केला देने के बजाय ये कहा जाए कि तुम भूखे रहो और तुम्हें स्वर्ग में 10 केले मिलेंगे, तो क्या वो उस बात को मानेगा? वो केला छीनेगा साहब आपके हाथ से और भाग जाएगा। फिर कैसे बंदर का जो विकसित रूप है इंसान, उसने धर्म को मान लिया जिसका थीम जन्नत, हेल, कयामत का दिन या मोक्ष पर टिका हुआ है। इस पर सेपियंस में उनकी किताब में विस्तार से बात की गई है। उनके मुताबिक जब इंसानों को खेती बाड़ी और पशुपालन का शऊर आया तो उन्हें कुछ इनसिक्योरिटीज भी लगे हाथ सताने लगी, जैसे कम बारिश फसल को बर्बाद कर सकती थी या पालतू पशुओं की कभी भी मौत हो सकती थी। तो इंसान को समझ में आया कि प्रकृति के ऑर्ड्स, नेचर के ऑर्ड्स उसके कंट्रोल के बाहर हैं। यहां से उपजी 3 तरह की भावनाएं जिन्होंने इंसान को धर्म पर भरोसा करने के लिए प्रेरित किया। पहली है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। दूसरी ये उम्मीद कि कोई इंसानों को प्रकृति को कंट्रोल करने का अधिकार दे सकता है, पूरी तरह से या आंशिक रूप से। और तीसरा लालच, कुछ देकर के ज्यादा हथियार लेने की अपेक्षा। इसी चक्कर में उसने देवता बनाने शुरू किए, जैसे फर्टिलिटी गॉडेस जिनकी कृपा से जमीन उपजाऊ बनी रहे, बारिश के देवता जिनकी कृपा से बारिश समय पर हो और फसलों को सिंचाई होती रहे। एक तरीके से इंसानों ने पूजा के बदले, बलि के बदले प्रकृति पर अपना अधिकार भी मांगा कि हम पूजा कर रहे हैं, बदले में हमें कुछ मिले। सभी धर्मों की कहानियों में भी ये बात साफ झलकती है। इंसानों ने प्रकृति की पूजा तब तक की जब तक वे कुछ 100 लोगों की जनसंख्या वाले छोटे कबीलों में रहते थे। जब इंसानी सभ्यता का विस्तार शुरू हुआ, राज्य बने बड़े बड़े, तब जरूरत पड़ी ऐसे ईश्वर की, ऐसे देवताओं की जो सबके लिए सुपर हीरो का प्रतीक बन सकें। इसलिए जन्म हुआ पॉलीथीज्म का। पॉलीथीज्म यानी वो धर्म जिसमें कई भगवान होते हैं। हालांकि आज भी जो छोटे समूहों में रहने वाले ग्रुप्स हैं, जैसे कि आदिवासी भारत में बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रकृति पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन पॉलीथीज्म में इंसान के कर्मों को ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं का केंद्र बना दिया गया। इसलिए भगवान के एट्रीब्यूट्स, भगवान के गुण भी इंसानों जैसे थे, जैसे खुशी, प्रसन्नता, क्रोध, कुछ भी चीज पसंद होना या कुछ नापसंद ना होना। पॉलीथीज्म के खिलाफ मोनोथीज्म बना। मोनोथीज्म यानी वो धर्म जो एक ही ईश्वर को मानते हैं। धर्म के बनने से इंसान अपनी सफलताओं, असफलताओं, निराशाओं और उम्मीदों जैसी सभी चीजों के लिए ईश्वर पर निर्भर हो गया। तो ये तो बात हुई कि कैसे मनोविज्ञान ने इंसान को धार्मिक बनाया। अब समझिए कि कैसे धर्म हजारों सालों से इंसानों के लिए प्रासंगिक बना रहा।
समाजशास्त्र में दो थ्योरीज हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फिनोमिनोलॉजी। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के हिसाब से समाज कई सारी छोटी छोटी व्यवस्थाओं से मिलकर के बना है, जैसे कि एक व्यवस्था राजनीति है, एक व्यवस्था परिवार है, इकोनॉमी है, ऐसे ही एक व्यवस्था धर्म है। इन विचारकों के मुताबिक ये सभी व्यवस्थाएं इसलिए हैं क्योंकि समाज को इनकी ज़रूरत है। इनकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी तो ये व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी या इनमें अनुरूप बदलाव आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर राजनीति। दुनिया में हजारों साल तक राजाओं का शासन था, राजशाही थी। बदले में जनता को राजाओं से प्रोटेक्शन मिलता था, लेकिन राजा अपनी मनमानी भी करते थे, आम लोगों का शोषण भी करते थे। तो राजशाही के खिलाफ गुस्सा बढ़ा, बदलाव की जमीन बनी और विकल्प के तौर पर लोकतंत्र आ गया। यही बात धर्म पर भी लागू होती है। कैसे? डरखाइम नाम के एक समाजशास्त्री हुए हैं। उनके मुताबिक धर्म का सबसे बड़ा फंक्शन है समाज में कंसेंसस बनाना, एक सहमति बनाना, ऐसे सिद्धांत गढ़ना जिससे समाज में स्थिरता बनी रहे। उदाहरण से समझते हैं। धर्म सिखाता है साहब कि अपने माता पिता, बड़े लोग जो हैं, जो गुरु हैं, उम्र में जो बड़े हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए। यही चलन रहा है। आमतौर पर कोई भी इसकी वजह नहीं पूछता, यानी समाज इस सिद्धांत के प्रति मोरली बाउंड हो गया है। और इसका एक फायदा ये हुआ कि समाज के छोटे और बड़ों के बीच, जो अलग अलग उम्र के लोग हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट के आसार, कॉन्फ्लिक्ट की आशंकाएं कम हो गई। इस तरह कुछ केसेस में धर्म का सम्मान वाला सिद्धांत समाज में केओस को कम करता है। ऐसे ही हत्या, चोरी, करप्शन जैसे विषयों पर भी धर्म एक कॉमन धारणा बनाने में सहायक होता है कि अगर कोई अपराध कानून की नज़र में गलत हो तो सिर्फ कानूनन अपराध है, लेकिन अगर धर्म की नज़र में वो गलत है तो वो अनैतिक है और उससे छिपा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर को सब मालूम है। आपके घरों में इसके उदाहरण मौजूद हैं। अगर बच्चा क्लास से कभी दूसरे बच्चे का सामान घर ले आता है तो पेरेंट्स सिखाते हैं कि साहब बिना पूछे किसी का सामान लेना गलत बात होती है, इसे चोरी कहते हैं। यहाँ बच्चे को कानून के हवाले से गलती का एहसास नहीं कराया जाता, बल्कि इस्तेमाल में आता है धर्म का वही कंसेंसस वाला सिद्धांत जो चोरी को अनैतिक बताता है। अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन नाम के समाजशास्त्री का मानना है कि धर्म लोगों के बीच संबंध स्थापित करता है। एक कॉमन आइडेंटिटी की वजह से लोगों को एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा महसूस होती है, और ये कॉमन आइडेंटिटी ही वजह बनती है कि इंसान हजारों, लाखों और कभी कभी करोड़ों की संख्या में एकजुट हों। मिसाल के तौर पर महाकुंभ में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु बिना किसी विवाद के, एकदम मेलजोल के साथ प्रयागराज के संगम में स्नान करने पहुंच रहे हैं। मेलिनोस्की नाम के एक पोलिश समाजशास्त्री हुए हैं। उनके हिसाब से साइंस जिन विषयों पर इंसान को जवाब नहीं दे पाता, धर्म उन्हें एड्रेस करता है। भले ही धर्म के तर्क साइंस के पैमाने पर फिट ना हो, लेकिन वो इंसान को कंफर्टेबल, सहज महसूस कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 12-12 घंटे पढ़ाई करके यूपीएससी के लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है, आखिरी प्रयास की, लेकिन एग्जाम वाले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो एग्जाम नहीं दे पाया। और जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो वो और निराश हुआ, क्योंकि ज़्यादातर सवालों के जवाब उसे मालूम थे, उसे आते थे। अब साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन धर्म ये सुविधा देता है कि इसको होनी मान करके, ईश्वर की मर्जी मान करके स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ईश्वर ने उसके लिए कुछ बेहतर तय किया हो। धर्म का समाज में कितना इन्फ्लुएंस है, इसका एक रोचक पक्ष फिनोमिनोलॉजी के समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी किताब प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में समझाया है। वेबर के मुताबिक धर्म समाज को जीवन का लक्ष्य तय करने में भी मदद करता है। जैसे 16वीं सदी की बात है, यूरोप में चर्च और कुछ राजाओं के बीच साठगांठ हो गई थी। दोनों अपने मन की कर रहे थे। चर्च लोगों के पाप धोने के लिए और हेवन में उनकी सीट पक्की करने के लिए मोटा पैसा ले रहे थे उनसे, और उन्हें यह कह करके चुप कराया जाता था कि ये तो ईश्वर की मर्जी है। ऐसे में मार्टिन लूथर नाम के जर्मन समाज सुधारक और धार्मिक व्यक्ति ने ईसाई धर्म में दरार डाल दी। रोमन कैथोलिक चर्च से अलग ईसाइयत का एक नया धड़ा उभरा, प्रोटेस्टेंट्स। मार्टिन लूथर के मुताबिक स्वर्ग और नरक सब धरती पर ही है। अगर किसी के पास सुविधाएं हैं, पैसा है, पावर है, तो वो स्वर्ग का आनंद ले रहा है और बाकी नरक की आग में झुलस रहे हैं। उन्होंने लोगों को मेहनत करके पैसा कमाने का रास्ता सुझाया। इसने यूरोपियन समाज को एक नया लक्ष्य दिया और यूरोप में व्यापार और इंडस्ट्रियलाइजेशन और आगे चलकर कैपिटलिज्म की नींव रखी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समाज को एक वैलिडेशन मिल पाया कि वो जो कर रहे हैं वो नैतिक तौर पर सही है। धर्म मरा नहीं, लेकिन औद्योगिकरण ने धर्म की व्यवस्था में कई बदलाव किए। जैसे डरखाइम का कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज डेथ ऑफ ओल्ड गॉड्स, यानी औद्योगिकरण पुराने भगवानों को खत्म कर देगा और नए गुरु और भगवान उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि धर्म को लेकर लोगों की जरूरतें बदलती हैं। इसके पीछे वजह है,
परेशानी के दौर में लोग धर्मस्थल पर जाते हैं लेकिन सामने से जवाब नहीं मिलता, फिर लोग खोजते हैं ऐसे धर्म गुरुओं को जो धर्म का ज्ञान रखते हों, जो उसकी व्याख्या समझा सकें और जो उनसे मिल करके संवाद कर सकें। ये धर्म गुरु धर्म के ज्ञान को एनालाइज करके मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं अपनी ओर से। तो ये तो बात हुई धर्म की उन खासियतों की जो इसे हमेशा प्रासंगिक बनाए रखते हैं, लेकिन धर्म की समस्याएं भी हैं। मिसाल के तौर पर आस्था का अतिरेक जो कई बार तब्दील हो जाता है अंधविश्वास में। वो खबरें आपने पढ़ी होंगी सारी, जहां व्यक्ति अपने कर्मों को स्थगित करके सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है, या रिलीजियस लीडर्स की बताई गई हर बात को, हर व्याख्या को स्वीकार करके कई बार अपना नुकसान कर बैठता है। पर एक और बड़ी समस्या है, वो है अस वर्सेस देम की लड़ाई। धर्म की वजह से लोग क्यों लड़ते हैं, इसके पीछे है गहरी साइकोलॉजी और साइंस। उसे एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हमारा दिमाग एक बॉलीवुड फिल्म के डायरेक्टर जैसा है। ये चंद सेकंड में लोगों को रोल सौंप देता है, भूमिकाएं एक तमगा पकड़ा देता है। जैसे कि आप इंडिया पाकिस्तान वनडे क्रिकेट मैच देखने गए हैं, आपने एक आदमी को इंडिया की जर्सी में देखा, तुरंत आपका दिमाग उसे हमारे ग्रुप में डाल देता है, ये अपना आदमी है। कोई पाकिस्तान की जर्सी पहने हुए होगा तो आपका दिमाग उसको ओपोनेंट मान लेगा तुरंत। तो सारा खेल दिमाग के खांचों और उसकी वायरिंग का है। एक अमेरिकी न्यूरो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट सेपोल्स्की, उन्होंने एक किताब लिखी है बिहेव द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमंस एट आवर बेस्ट एंड वर्स्ट। इसके मुताबिक हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये सिर्फ 50 मिलीसेकंड में किसी चेहरे को पहचान कर उसे अपने या पराये की श्रेणी में डाल सकता है। इवोल्यूशन के क्रम में हमारा दिमाग इस तरह विकसित हुआ है कि वो खुद ब खुद ऐसे रिएक्ट करता रहता है, एक ऑटोमेटेड मोड चला रहता है। दूसरा कारण है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक तरह का लव हार्मोन है। ये हमारे रिश्तों का वो मसाला है जो अपने लोगों के साथ रिश्तों को गहरा बनाता है और पराये लोगों से दूरी बढ़ाता है। जैसे कॉलेज में आप दोस्तों के साथ खड़े हैं तो ये हार्मोन आपके अपने लोगों से बॉन्डिंग को बढ़ाएगा, लेकिन इतने में अगर आपको कोई नापसंद बंदा दिख जाए तो यही हार्मोन आपका जो है मूड खराब भी कर सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के बीच कितनी एनर्जी दिखती है। ये वही फैंस हैं जो साथ मिलकर के इंडिया पाकिस्तान मैच में भारत को चीयर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम इंसान कितनी आसानी से टीमों में बंट जाते हैं। धीरे धीरे यही अस वर्सेस देम की सोच को गढ़ता है। बारूद के ढेर पर बैठे इस इंसान को सिर्फ चिंगारी की जरूरत होती है। किसी दिन कोई दूसरे ग्रुप की आस्था को चोट पहुंचाएगा तो लड़ाई, वायलेंस और हेट स्पीच की आग धधक उठेगी। ये पहलू उन तमाम गोंदों के साथ, उन सारे ग्लूज के साथ हैं जो इंसानों का समूह बनाते हैं, जैसे कि फुटबॉल की टीमें, अलग अलग भाषाएं या फिर अपने अपने ईश्वर। चूंकि धर्म बहुत ही प्रिविलेंट है, एक एक धर्म के फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है, इसलिए उसका नैतिक आग्रह ज्यादा मजबूत होता है। इसी आधार पर आलोचक धर्म की आलोचना भी करते हैं। शायद इसीलिए सादत हसन मंटो ने कहा कि मजहब खुद एक बहुत बड़ा मसला है, अगर इसमें लपेट कर किसी और मसले को देखा जाए तो हमें बहुत ही मग्ज दर्दी करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड लिखा आकाश ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।